हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट रूट न तय करते हुए दूसरा रूट अचानक तय कर दिया। उन्हें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट वारंट जारी करा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। उसी को देखते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का वारंट देखते हुए मेरी गिरफ्तारी कुछ यूरोपीय देश द्वारा की जा सकती है, उन्होंने अचानक दूसरा रूट तय कर दिया। डायरेक्ट जो भूमध्य सागर से डायरेक्ट अमेरिका की तरफ रूट जाता है, ये काफी लंबा रूट रहा। उन्हें पता था इमरजेंसी लैंडिंग कराकर कुछ देश हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो अरेस्ट वारंट जारी करा हुआ है। उधर यमन की तरफ चलते हैं। यमन की राजधानी सना में इजराइल के हवाई हमले में 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। यमन की राजधानी सना में इजराइल के हवाई हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की घायल होने की खबर है। ये हमला हौती विद्रोही के ड्रोन हमले के जवाब में दिया गया, जिसमें दक्षिण इजराइल के इलाद में 22 लोग घायल हुए थे। मृत्यु में बच्चा, महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। यमन की राजधानी सना में इजराइल के भयानक हवाई हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। शुक्रवार को इस बात की जानकारी यमन के हौती विद्रोहियों ने दी। ये हमला गुरुवार को हुआ था, जो इजराइल और ईरान के समर्थित हौतियों के बीच गाजा युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव का हिस्सा है। इससे पहले गुरुवार को हौतियों द्वारा दक्षिण इजराइल के इलाद शहर में ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग घायल हुए थे इजराइल के, जिसके जवाब में इजराइल ने यह हमला किया। यमनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में से 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 59 बच्चे और 35 महिलाएं और 80 बुजुर्ग घायल हुए हैं। राहत कर्मी मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए मौतों की संख्या बढ़ रही है। उधर ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान और इजराइल में जो 12 दिन का युद्ध चला था, जो जून में ईरान और इजराइल के बीच में जो 12 दिन का युद्ध चला था, इजराइल की वायुसेना ने और अमेरिका की वायुसेना ने मिलकर जो तेहरान में नातांज परमाणु प्लांट है ईरान का, उस पर जो हमला किया था, ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। जून में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। उपग्रह चित्रों से पता चला है कि तेहरान नातांज के पास गुप्त स्थान पर निर्माण कार्य बढ़ा रहा है। ये भूमिगत सुविधा ईरान के पिछले परमाणु स्थानों से भी अधिक गहरी है। इसमें नई सुरंगें, सुरक्षा दीवारें और गहरी उपकरण लगे होने के कारण ये भविष्य के हमले के लिए प्रतीक होती है। जो भी उसमें नातांज परमाणु प्लांट पर जो हमला किया गया था, उसकी मरम्मत ईरान की तरफ से की जा रही है, दोबारा तैयार किया जा रहा है। कुछ सुरंगें भी बनाई जा रही हैं, अंदर अंदर कुछ काम भी चल रहा है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही अपना भाषण और स्पीच शुरू की थी, उसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू के भाषण शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल वापस चले गए। जैसे ही उनका भाषण बेंजामिन नेतन्याहू को शुरू हुआ, उसी को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल सारे वापस चले गए। सारे सीटें खाली दिखाई दे रही हैं। उधर सऊदी अरब से खबर आ रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फिलिस्तीन प्राधिकरण को $90 बिलियन की धनराशि उपलब्ध कराएंगे, ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों द्वारा फिलिस्तीन के जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात चल रही थी, उसी को देखते हुए ट्रम्प ने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम फिलिस्तीन की जो वेस्ट बैंक पर जो इजराइल के कुछ मंत्री, कुछ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा था, हम इस पर कब्जा कर लेंगे। उसी को देखते हुए ट्रम्प ने कहा इजराइल की पश्चिमी तट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे, ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। हम इजराइल को पश्चिमी तट पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे, ये ट्रम्प की तरफ से कहा गया। माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल की रक्षा प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया। ये निर्णय तब लिया गया जब इजराइल ने फिलिस्तीन नागरिकों को बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए इनका इस्तेमाल किया, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया। उधर एक स्लोवेनिया से खबर आ रही है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रवेश करते हैं तो हम उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, उसी को देखते हुए हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे देश में अगर प्रवेश करते हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उत्तर कोरिया एक बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, उसी को देखते हुए दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया एक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के करीब है, जो परमाणु हथियार से अमेरिका तक हमला करने के सक्षम है, ये दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा गया। एक उत्तर कोरिया एक बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, ये दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।